हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, मेरा फिर से कुछ ना कुछ रैंडम चलता ही रहता है। सो एनीवेज, today's blog is a piece of advice to my all the followers, my subscribers, my friends, my teachers, and my elders, for everyone. Uh, See, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जो भी हम लोग सोचते हैं उसको पेन डाउन करना चाहिए रेगुलरली. ओके. At times we face certain salty experiences. At times we face certain sweet experiences. What I mean to say is pen down things. You get to know so many, like suppose आप for example आज आप किसी person से मिले, ठीक है, आपको वो थोड़ा सा अटपटा लगा. Just note it down. Why did you feel like that? What did you see as such? This is for your safety, for your prevention, I would say. हमको लाइफ में ना, परिवार के अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं और हर तरह के लोग होते हैं. ऑब्वियसली ये 5 उंगलियां कभी बराबर तो होती नहीं है. तो जिस तरह के लोग मिलते हैं उसको एक पेन डाउन करो. आपको समझ में आना चाहिए जब कोई आपसे बहुत रूखा है तो वो क्यों रूखा है, क्या रीज़न हो सकता है. ऑल्टरनेटिव्स. कोई आपसे बहुत स्वीट है. ऑल्टरनेटिव्स. कोई आपसे ओवर स्वीट हो रहा है, जो पहले आपसे रूखा था बाद में आपसे ओवर स्वीट हो रहा है. पेन इट डाउन. व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ बीइंग सो ओवर स्वीट. वो एक अलार्मिंग, आपके मन में एक अलार्म बजना चाहिए. वो एक अलार्मिंग स्टेज होनी चाहिए व्हेन समबडी इज ओवर स्वीट विद यू हु वाज नॉट बिफोर. कीप अ वॉच ऑन थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे साथ बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी घटती हैं. नोट डाउन करो. आगे वो आपके साथ रिपीट ना हो उसका कोशिश करो. उसके लिए यू हैव टू बी अलर्ट. ये जो बुरे लोग हैं ना दुनिया में, इनकी हिम्मत तभी तक है जब तक यू आर फियरफुल, फ्राइटेंड. जब 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 तक आप उनकी जी हुजूरी कर रहे हो. Understood? The moment you stand ferocious in front of them, how dare you? No, I won't do. Learn to say no. What used to happen with me, I was not in a habit of saying no to anybody. I used to feel कि यार बुरा ना लग जाए सामने वाले को यार. पर और वो चीज़ें मेरे ही सर पे बैकफायर होती थी. मेरे को ही परेशानी होती थी. इफ आई एम नॉट स्पीकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्फिडेंटली टू द पर्सन आई एम स्पीकिंग, दैट पर्सन यूज टू, आई वुड से कि वो मुझ पे हावी होने लगते हैं. वो आपको आपके इस बर्ताव को कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेट हो, वो उस चीज़ को आपका डिसएडवांटेज समझते हैं और उसका एडवांटेज लेने लगते हैं. वाओ. वाह नेहल, सुपर्ब. है कि नहीं? पीपल स्टार्ट टेकिंग योर, समझ गए आप. तो द थिंग इज दैट कि लर्न टू से नो टू अ सर्टेन थिंग वेयर यू फील इट इज समथिंग इज रॉन्ग. देखो, हम सबके पास एक इंट्यूशन पावर होता है. हम सभी इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है. वो अलग बात है, गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा होती हैं, फिर भी फंस जाती हैं क्योंकि हम अपने इंट्यूशन पावर को बोलते हैं कीप क्वाइट यार, बैठो साइड में, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं. आपका मन जब कोई चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है, दैट मीन्स देर इज समथिंग फिशी, देर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू नीड टू गिव अ सेकेंड थॉट फॉर दैट. ठीक है. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हर चीज़ को पेन डाउन करो. किसी का एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है शुरुआत में और अचानक से वो कैसा, इट माइट बी दैट ग्रेजुअली यू डेवलप अ फ्रेंडशिप विद अ पर्सन. वो नेचुरल होता है, वो एक अलग तरीका है. पेन इट डाउन. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके साथ रोजमर्रा लाइफ में क्या क्या हो रहा है, हमेशा आदत डालिए, एक डायरी आप लोग सब मेंटेन करिए. ठीक है. ये फॉरगेट अबाउट द सेल्फी, थोड़ा सा ये सब ठीक है, सेल्फी फेल्फी वॉट एवर इट इज, 4-5 काफ़ी है. बट यादें रखना अच्छी बात है, लेकिन पता है आप जिस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो, जो आप महसूस करते हो, वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि नहीं? वो फोटोज़ में थोड़ी ना आती वो फीलिंग.
फोटोज में तो हम जिसके साथ जिसको पसंद भी नहीं करते उसके साथ ऐसे करते हैं। कितनी मजबूरी रहती है ना क्योंकि पता है फोटो खींचते हमको ये मालूम है, हमारा मन ये हमको सेंस कर स्माइल करना ही है। कभी सुना ऐसा ऐसा आई डोंट अंडरस्टैंड बट इट हैपेंस। ऐसे नहीं आता है, अल्टीमेटली वो आता है कि यू हैव टू स्माइल, चाहे कैसा भी इंसान साथ में खड़ा हो। लर्न टू से नो टू पीपल हुम यू फील गलत है, क्योंकि वो आप पे हावी नहीं होना चाहिए, आप उन पे हावी हो। ठीक है, अगर आप सही हैं तो हावी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप गलत हैं और आप हावी हो रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से, और वो सामने वाला भी समझ जाएगा, आपको साइडलाइन कर देगा। हर चीज़, पैसे के मामले में भी बी वेरी अलर्ट, आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड पूरा पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक है, कोई आप किसी से रिश्ते में लाइक यू आर गोइंग टू end up with this person in a relationship, in a beautiful relationship, you need to know the whole background of that particular person. Apart from that, how does he deal with people who जिनसे he is not attaining any kind of profit. Keep it in mind, जिससे उस इंसान को कोई फायदा नहीं, वो इंसान उससे कैसे बिहेव करता है, गेट टू नो दैट। ठीक है, हर ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल जजिंग पीपल, वाइल टॉकिंग टू पीपल। हम कहीं फंस ना जाए। ठीक है, सब पे विश्वास मत करो, सब पे अंधाधुंध हाँ तू भी ले, तो पीपल कीप टेलिंग गिव मी योर नंबर, गिव मी योर नंबर, रैंडम कोई भी ऐसे गिव मी योर नंबर, व्हाई शुड आई गिव माई नंबर, डू आई नो यू, नो, हाउ कैन आई गिव यू माई नंबर, एंड देन सच काइंड ऑफ पीपल टेल मी पता नहीं कहाँ से आप ये है एटीट्यूड, आप टीचर कैसे बन गए। People say me that. I say, oh, पता नहीं कैसे बन गई, बेवकूफ हूँ। Sometimes I give the same answer. I speak sometimes to people in the same way as they give it to me. You know, and then people think कि ये पागल है क्या? How is she speaking? It's okay. पागल समझो, not a big deal. But मुझे जो नहीं करना है वो मैं नहीं है करूँगी. No means no. Yes means yes. Understood? So be very careful while dealing with people. People do not, सभी ऐसे नहीं होते। अच्छा, जो आपसे ओवर स्वीट होने लगे, be very careful. Why is that person becoming suddenly over sweet with you? वो एक डेंजर चीज़ है, you need to know. ठीक है, अगर अच्छे वे में है तो ठीक है, बट ओवर स्वीट कोई हो जाए सडनली, दैट मीन्स आपसे कोई मतलब गांठना है। अंडरस्टूड? अपार्ट फ्रॉम दैट, भोंदू की तरह बिहेव मत करिए। लिसन, ये बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो बहुत क्लासी वे में आपसे बातें करेंगे, होते नहीं हैं, होते मासी से भी नीचे हैं। मासी हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, मासी एकदम मस्त, वो लोग क्लासी टाइप ऑफ पीपल, दे विल स्पीक टू यू क्लासी वर्ड्स, क्लासी इंग्लिश, क्लासी फैंसीड वर्ड्स। I was thinking, and they'll give you certain opinions जिसको आप सुन के लगेगा अरे यार हम क्या सोच रहे थे, ये तो रॉन्ग ही है, ये तो पूरा सही है। आपकी सोच को ही पूरा गलत साबित कर देंगे। अगर आप ऐसे लोगों की बात को ध्यान से सुनोगे ना, समझ में आएगा कि इनकी बात का कोई सिर पैर नहीं है, जस्ट एम ही, बस अपने आप को उनको दिखाना है कि आई एम सीनियर टू यू एंड यू आर वेरी स्मॉल, यू डोंट नो थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको उन पे बिलीव होने लगे। हम लोग कैसे है ना, फैंसी वर्ड कोई स्किल्स बोल दिया, हम लोग ये सही है यार, ये सही है। नो, इवन हिंदी भी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, अतिशयोक्ति। सो इट्स लाइक, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि लोगों के खूबसूरत शब्दों के जाल में मत फंसिए। ठीक है, लोग 10 तरह की बात करेंगे, आपको अपना इंटेलेक्ट यूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। कहीं पर कोई चीज़ गलत हो रही है तो स्पीक देयर एंड देन, डोंट सिट लाइक अ डम्बो। चलो दूसरों के लिए नहीं बोल सकते, अगर अपने साथ कुछ बुरा हो रहा है वहां पर खड़े होके बोलो, नो यू डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। ये जो लोग हमको डराते रहते हैं ना, हमको ऐसा फील कराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
सपोज इवन इफ यू गो, इंटरव्यूज हैं, आईटी सेक्टर है, बॉलीवुड है, योर कॉलेज लाइफ है, योर स्कूल लाइफ है, योर टीचिंग लाइफ है, हर तरह की चीज में आदमी तब तक ही आपको डोमिनेट कर सकता है जब तक आप खुद होना चाहते हो। अंडरस्टूड? जब तक आप डरे रहते हो, आपके डर को ही तो वो लोग यूज करते हैं। आप खड़े होके बोल दिए नो मीन्स नो। पीपल आर टेकिंग कमीशन। हम गवर्नमेंट को कितना ब्लेम करते हैं ना, यार ये कमीशन, इनको पहले इतना भरो उतना भरो। अरे हम ही लोगों से तो वो गवर्नमेंट बन रही है, हम ही लोग तो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, हम ही में से तो वो लोग हैं जो और भी चीज़ों में लिप्त हैं। तो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि नो दिस विल नॉट हैपन द वे यू आर, डोंट ब्राइब मी, डोंट डू दिस, पर उसके लिए हम सबको जुटना, एकजुट होना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन फेस दिस क्रूअल वर्ल्ड। और देखो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाने की, आपको टच करने की विदाउट योर परमिशन। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स इट। कल है सरस्वती पूजन, वसंत पंचमी। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी वसंत पंचमी। लर्न टू से नो, पेन डाउन थिंग्स वॉट एवर यू फील एज दे आर ना। एक क्वामा का भी एक्स्ट्रा मत लगाओ। जो चीज जैसी आपने फील की वैसा लिखो, है कि नहीं? माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हो और मुझ पर थोड़ा पहले हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।